परिक्रमा के दौरान कौन कौन सा पूजन करें, किस स्थान पर किस पूजन का महत्व है, किस तरह का संयम बरतें, संयम कितना जरूरी है, परिक्रमा के दौरान कितना खर्च आता है, साथ ही हम जब वाहन से परिक्रमा करते हैं और पैदल परिक्रमा करते हैं उसमें कितना अंतर है, उसकी पुण्याई में कितना अंतर है, ये सब देखिएगा इस वीडियो में, लेकिन तब देखेंगे जब इसे अंत तक देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। नर्मदे हर, मां नर्मदा की परिक्रमा कैसे करें, इस श्रृंखला का आखिरी और तीसरा वीडियो आपसे साझा कर रहे हैं। सबसे पहले पूजन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। मां नर्मदा की पूजा कब कहां किस तरह से होती है, इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले जब हम परिक्रमा उठाते हैं अर्थात परिक्रमा शुरू करते हैं, चाहे जहां से शुरू करें, तब जल भरते हैं और जल भरते समय एक पूजा होती है, मंगलाचरण पूजा होती है, संकल्प पूजा होती है। ये पूजा वहाँ रहने वाले पंडित, वहाँ रहने वाले जो माँ नर्मदा की पूजा के जानकार हैं वो कराते हैं। उनसे संपर्क कर यह पूजा ज़रूर करें। अगर कोई नहीं है तो भी आप सच्चे मन से माँ का स्मरण करें और स्मरण के साथ उनका ध्यान करें और संकल्प लें कि किस उद्देश्य से आप ये परिक्रमा करने जा रहे हैं, कितने दिन की परिक्रमा करने जा रहे हैं, किस तरह का आपका पूरा परिक्रमा के दौरान आपकी साधना होगी। इस सब के बारे में आप एक संकल्प लें और इस पूजा को करें। तो पहली पूजा संकल्प पूजा है। फिर इसके बाद आता है कन्या पूजन। मां नर्मदा को स्वयं कन्या के रूप में ही माना जाता है। समस्त कन्याएं मां नर्मदा का अवतार मानी जाती हैं, इसलिए कन्या पूजन का विधान है। जब परिक्रमा शुरू करते हैं तब भी कन्या पूजन होता है, जब परिक्रमा खत्म होती है तब भी कन्या पूजन होता है, और जब हम जाकर ओंकारेश्वर में जल चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, तब भी एक बार अवश्य रूप से कन्या पूजन होना चाहिए। इसके अलावा बीच बीच में जहां हम रुकते हैं, अगर चाहें तो कन्या पूजन कर सकते हैं और मां का आशीर्वाद, एक जीवित आशीर्वाद, साक्षात आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कई बार सवाल पैदा होता है कि कितनी कन्याओं का भोजन कराएं, कितनी कन्याओं का पूजन करें। इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है, ये अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर हम 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं तो 9 कन्याओं का कराएं, 11 का करा सकते हैं तो 11 का कराएं, 21 का करा सकते हैं तो 21 का कराएं, 51 का करा सकते हैं तो 51 का कराएं। जितनी भी करा सकते हैं, ये हमारी शक्ति और हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इसके लिए किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन और ग्रहण के दिन, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इस दिन परिक्रमा वर्जित रहती है। इन दिनों में अगर परिक्रमा वर्जित रहती है तो होता क्या है? वही साधना, पूजन, जो भी आपका इष्ट है, जिसके भी आप उपासक हैं, उसकी साधना करें, मंत्रोच्चार करें, मंत्र नाम का जप करें, जैसा भी आप चाहते हैं। कहा जाता है कि मां नर्मदा के तट पर की गई साधना बहुत तत्काल फल देती है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है। इसलिए इन दिनों में रुककर पूजन का, साधना का विशेष महत्व है। इसके अलावा एकादशी के उपवास का भी उतना ही महत्व है। कहा जाता है कि अगर आप पहले से भले एकादशी का उपवास नहीं कर रहे हों, लेकिन अगर परिक्रमा में हैं तो ये उपवास जरूर करें। उस दिन भी रुककर, एकादशी के दिन भी रुककर उसी तरह की साधना करें, पूजन करें, और ये करते हुए आपको एक अलग तरह की आध्यात्मिक अनुभूति होगी। विश्राम भी शरीर को मिलता है। अगर आप इन दिनों में रुक जाते हैं, महीने में 3-4 दिन का विश्राम हो जाता है, तो शारीरिक जो थकान है उससे भी कुछ हद तक मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पूजन में जो एक जरूरी चीज है
वो है माता की कड़ाही। आमतौर पर ऐसा लगता है कि कड़ाही चढ़ाने का मतलब होता है कि हम लोहे की या स्टील की कड़ाही ले जाएं और मां नर्मदा में प्रवाहित कर दें। ऐसा नहीं है। माता की कड़ाही का मतलब होता है देशी घी का हलवा बनाना। कड़ाही में देशी घी का हलवा बनाना और उस हलवे का भोग मां नर्मदा को लगाना। सभी परिक्रमावासी कभी न कभी, कहीं न कहीं पर ये कड़ाही जरूर चढ़वाते हैं। खासकर जब कन्या पूजन करते हैं तब ये कड़ाही चढ़ती है, उसमें देशी घी का हलवा बनता है और मां नर्मदा को समर्पित किया जाता है। इसके अलावा प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है, कन्याओं को भी, रहने वाले परिक्रमावासियों को भी तथा दूसरे लोगों को भी। तो ये कड़ाही आपकी जितनी सामर्थ्य हो उतनी करें। कई लोग तो परिक्रमा के दौरान एक छोटी सी कड़ाही, बिल्कुल छोटी सी कड़ाही साथ में रखते हैं। खाना बनाने के पहले उस कड़ाही में थोड़ा सा हलवा बनाते हैं, मां को भोग के रूप में समर्पित करते हैं। ऐसा उनका रोज का काम होता है। आपकी जैसी इच्छा हो, आपकी जैसी श्रद्धा हो, आपका जैसा सामर्थ्य हो, आपकी जैसी सुविधा हो, वैसा कर सकते हैं। मां नर्मदा की परिक्रमा के दौरान संयम बहुत आवश्यक है। तन का संयम, मन का संयम, आत्मा का संयम, सारे संयम एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। तन के संयम से मन का संयम आता है और मन के संयम से आत्मा का संयम आता है। इसलिए परिक्रमा के दौरान तन के संयम को सर्वप्रथम साधें। कहा जाता है कि मां नर्मदा के तट पर किया गया तप, किया गया पुण्य कई कई गुना फल देता है। इसलिए ध्यान रखने की बात यह है कि अगर मां नर्मदा के तट पर किया गया पुण्य, तप, साधना कई कई गुना फलदायक है, तो यहाँ किया गया पाप, यहाँ किया गया कलुष भी उसी तरह कई कई गुना बढ़कर आपके पास आएगा। इसलिए परिक्रमा के दौरान क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यह है कि क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का संयम बरतना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। नहीं तो जिस पुण्य के लिए, जिस सुफल के लिए आप गए हैं, वो पाप में तब्दील होकर, पाप में बदलकर आपके पास आ सकता है। कहा यह भी जाता है कि मां नर्मदा के तट पर किया गया पाप, किया गया असंयम, किया गया मन का विचार, बुरा विचार, वो ऐसा है कि कहीं भी क्षम्य नहीं होता, पूरी तरह अक्षम्य है। इसलिए संयम की बहुत आवश्यकता है। किस तरह का संयम? सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें। मां नर्मदा कन्या स्वरूप हैं, तो यहाँ रहने वाली सभी कन्याओं को, सभी माताओं बहनों को माता स्वरूप में ही देखें, नजरें नीची रखें। मां नर्मदा के तट पर, घाट घाट पर महिलाएं स्नान करती हैं, उस स्नान को देखने से बचें। अगर देखते भी हैं तो ये ध्यान रखें कि सामने जो स्नान कर रहा है वो आपकी मां का स्वरूप है, उसे उसी दृष्टि से देखें। ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपको भूशयन करना होगा। इस परिक्रमा के दौरान बिस्तर नहीं मिलता, इस परिक्रमा के दौरान पलंग नहीं मिलता। एक तो हम जिस मार्ग पर होते हैं, मां नर्मदा के जिस तट पर होते हैं, वहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती, और दूसरा हमारी जो परिक्रमा है, प्रदक्षिणा है, हमारी जो साधना है, उसका एक हिस्सा है कि हम बिस्तर का त्याग करेंगे, पलंग का त्याग करेंगे। इस दौरान जो धरती है वही हमारा बिछौना है, जो आकाश है वही हमारी ओढ़नी है। तो इस बिछौने को, इस ओढ़नी को अपने साथ महसूस करें, उसकी विशालता को, उसके विस्तार को अपने साथ महसूस करें। ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, उस बदलाव से शरीर को बचाने के लिए जो आवश्यक कपड़े आप लेकर गए हैं, ठंड के कपड़े, गर्मी के कपड़े, उनका समय समय पर इस्तेमाल करें। जो चटाई, जो मैट आप लेकर गए हैं बिछौने के लिए, उसका इस्तेमाल करें। यह हुआ भूशयन। फिर आता है भोजन।
भोजन में हमेशा ध्यान रखें कि बहुत सात्विक भोजन हो। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। अगर आपने अन्न खराब खाया तो आपका मन बिगड़ेगा और आपका संयम टिकेगा। इसलिए भोजन करते समय सर्वथा ये ध्यान रखें कि वो बहुत सात्विक हो, ऐसा हो जिससे आपका तप में, साधना में पूरी तरह से मन लगे। वैसे माँ के तट पर इसी तरह सात्विक भोजन ही मिलता है। आश्रमों में सात्विक भोजन मिलता है। आप जो सदाव्रत मांगते हैं उसमें भी सात्विक भोजन मिलता है। जो ग्रामीण आपको भोजन कराने के लिए ले जाते हैं वे भी सात्विक भोजन देते हैं। तो भोजन सात्विक ही मिलता है। लेकिन कई बार शहरों से गुजरते हुए होटल्स वगैरह आते हैं, आप उनमें खाने से, जाने से बचें। कहा जाता है कि परिक्रमा के दौरान प्याज और लहसुन जैसे जो कंद हैं उन्हें खाने से भी बचते हैं। जब हम अपनी तरफ से खाना बनाते हैं तो प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादा तेज़ बघारों का इस्तेमाल भी नहीं करते। ऐसा करने से हमारा भोजन एक तरह से दूषित होता है, हमारा मन उससे दूषित होता है और परिक्रमा में, साधना में थोड़ी बाधा आती है। एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि माँ नर्मदा के तट पर बहुतेरे लोग नशा करते हैं। नशा इस तरह का, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, कई लोग शराब का भी सेवन करते हैं। इससे बचना चाहिए। धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, आप जो साधुओं की अपनी परंपरा है उसके नाम पर ये सब करना ठीक नहीं है। क्योंकि माँ नर्मदा के तट पर अगर आप चल रहे हैं और नशा कर रहे हैं, किसी भी तरह का नशा, तो ये एक तरह से माँ का अपमान है। इससे ये सिद्ध होता है कि आपकी जो लगन है वह भी माँ नर्मदा में ठीक से लगी नहीं है। आपको जो माँ नर्मदा का नशा होना चाहिए वो पूरी तरह से चढ़ा नहीं है। इसीलिए तो आप दूसरे नशों का सहारा ले रहे हैं। किसी भी तरह के नशे से बचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मन के विकारों के जो नशे हैं उससे भी लड़ना है, उससे भी बचना है, वो संयम आपको साधना है। तो फिर ये बाहर के नशे तो दूर रहने ही चाहिए, इनसे पूरी तरह से दूर रहने चाहिए। एक चीज़ और, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो माँ नर्मदा की परिक्रमा करते समय भी स्नान नहीं करते। सुबह सुबह उठते हैं और जल्दी चलने के चक्कर में स्नान नहीं करते, कभी मौसम का बहाना बनाकर स्नान नहीं करते और माँ का जल उठाते हैं, चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या मंदिर की परिक्रमा बिना स्नान किए करते हैं? किसी इष्ट की परिक्रमा क्या बिना स्नान किए करते हैं? तो माँ नर्मदा की परिक्रमा भला बिना स्नान किए क्यों होनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? क्यों शुरू करनी चाहिए? दरअसल ये केवल पर्यटन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाती है, जो हमारी आंतरिक दुनिया को, आंतरिक संसार को बहुत विस्तृत बनाती है, हमारी दृष्टि को बहुत निर्मल करती है। तो इस निर्मलता की यात्रा को, इस आध्यात्मिक यात्रा को उसी तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से करना चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप माँ के तट पर चलते रहें, परिक्रमा करते रहें, तो बोलें कम से कम, अपने शब्दों को बहुत कम इस्तेमाल करें। आमतौर पर तो अगर मौन रहें तो बहुत अच्छा है। बहुतेरे लोग मौन परिक्रमा करते हैं, पूरी परिक्रमा के दौरान एक शब्द भी नहीं बोलते। अगर आप मौन नहीं भी रहते तो कम से कम बोलें। जिस संसार को छोड़कर गए हैं, जिस नौकरी पेशा को छोड़कर गए हैं, जिस काम काज को छोड़कर गए हैं, कम से कम उस तट पर उसकी चर्चा ना करें। जो वहां दिखाई दे रहा है, जो सृष्टि, जो संसार वहां दिखाई दे रहा है, उसे देखें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न पैदा होता है तो जो संत होते हैं उनसे आप अपने जो प्रश्न हैं उन्हें सामने रखें। वे उस जिज्ञासा का समाधान करेंगे, वे उन प्रश्नों को उत्तर में बदलेंगे। तो कम से कम बोलें। कहा यह जाता है, शास्त्र ये कहते हैं कि प्रदक्षिणा करते समय माँ नर्मदा का नाम स्मरण करते रहें, नर्मदे हर करते रहें, या अपने इष्ट का नाम स्मरण करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। वैसे सच तो ये है कि परिक्रमा के दौरान जो सबसे बड़ी इष्ट हैं वो माँ नर्मदा ही है, इसलिए उनके नाम का स्मरण सर्वथा श्रेष्ठ होता है। ये करते चलें। इस तरह
संयम का पूरी तरह से ध्यान रखें। मन का, विचार का, वाणी का, इंद्रियों का, आत्मा का, सबका संयम। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि परिक्रमा जूते पहनकर करें या नंगे पांव करें। यह पूरी तरह से आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आपकी भक्ति कितनी प्रगाढ़ है, आप उसी हिसाब से अपना चयन करें और यह भी ध्यान रखें कि आपके पास कितनी शक्ति है, उस हिसाब से भी भक्ति का चयन करें। ऐसा न हो कि आप बहुत कठिन मार्ग चुन लें और फिर उसका निर्वाह अंत तक न कर पाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नंगे पांव मां के पथ पर चलते रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। कई लोग दंडवत परिक्रमा भी करते हैं, इतना कठिन मार्ग चुनते हैं, साधना की इतनी कठिन राह चुनते हैं। तो जिसकी जितनी शक्ति है वो उस हिसाब से अपनी भक्ति चुन लेता है। लेकिन आपकी कितनी शक्ति है, आप उस हिसाब से उसका चयन करें। मान लीजिए कि आप नंगे पांव नहीं चल सकते तो आप जूते पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जूते चमड़े के नहीं हो, स्पोर्ट्स शू हो, और स्पोर्ट्स शू इस तरह का हो कि वो चले, ज़्यादा दूर तक चल पाए, क्योंकि वो उसका जो तला है वो घिस जाता है चलते चलते, अगर वो कमज़ोर हुआ या ख़राब कंपनी का हुआ। परिक्रमा की तैयारी कैसे करें, जब इस विषय पर बात हो रही थी तो शायद ये बात मैं बताने से रह गया था कि जूते किस तरह के होने चाहिए। जूते बहुत अच्छी कंपनी के होने चाहिए, इस तरह से हों कि वो कम से कम एक तट पर अच्छी तरह से चल जाएं। इसके अलावा दूसरे तट पर फिर दूसरे जूते की ज़रूरत पड़ती है। एक तट पर एक जूता काम करता है। और मोज़े का जहाँ तक सवाल है तो 5-6 जोड़ी मोज़े तो यूं ही फट जाते हैं, वो भी अपने साथ आप रख सकते हैं। अगर आप कॉटन के मोज़े पहनते हैं तो परिक्रमा पथ पर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा एक चीज़ और छूट गई थी बताने से कि साथ रखने के लिए जो आवश्यक सामग्री आपकी है उसमें एक टॉर्च भी होना चाहिए। टॉर्च जो सुबह शौचादि के लिए जब आप जाते हैं तो अंधेरा होता है, कई बार जंगल होते हैं, खेत होता है, पहाड़ होता है, वहाँ भी आप जाते हैं तो रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो टॉर्च हमेशा साथ में रखें। मोबाइल की जो टॉर्च है वो भी काम करती है, लेकिन उसका जो फोकस है वो फैला हुआ होता है, तो उस तरह से कई बार देखने में दिक्कत आती है। इसलिए टॉर्च बहुत सुविधाजनक होगा रखना आपके लिए। एक चीज़ और, अपने साथ कुछ दवाइयाँ भी रखें। यूँ तो माँ नर्मदा के पथ पर चलते हुए, उनके तट पर चलते हुए कभी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद सबसे बड़ी वैद्य हैं, वो खुद सबसे बड़ी डॉक्टर हैं, वो हमारा ख्याल रखती हैं पूरी तरह से। लेकिन फिर भी 5-6 महीने की परिक्रमा है, उस परिक्रमा के दौरान एक प्रिकॉशन ये है कि आप कुछ दवाइयाँ, दर्द निवारक गोलियाँ हैं, मलहम हैं, ये अपने साथ रख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो ये कुछ आवश्यक सामग्रियां जो बताने से रह गई थीं वो मैंने आपसे साझा कर ली। जूते का सवाल जहां तक है पहनने का, तो आप पूरी तरह से, ये आपकी इच्छा है और उसी तरह से अपनी इच्छा के मुताबिक, अपनी शक्ति के मुताबिक, अपनी भक्ति के मुताबिक आप उसका चयन कर सकते हैं। नए परिक्रमा वासियों के मन में एक प्रश्न बार बार गूंजता है, वो ये कि माँ नर्मदा के इतने लंबे तट पर उन्हें भोजन कैसे मिलेगा, सुबह शाम का खाना कैसे मिलेगा, चाय कैसे मिलेगी, नाश्ता कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने सुन रखा होगा कि माँ नर्मदा किसी को भूखा सोने नहीं देती। दिन भर भले भोजन न मिले, रात को हर हाल में भोजन मिलता है। वैसे मेरा अपना अनुभव है कि कभी ऐसा नहीं होता कि आपको भोजन न मिले। भोजन ज़रूर मिलता है, हर तरह से मिलता है। क्या मिलता है ये अलग बात है, कहीं आपको बहुत रूखा सूखा मिलेगा, कहीं सुस्वादु मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अब ये भोजन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, मैं आपको इस पर ज़रा सी जानकारी दे देता हूँ। दरअसल माँ नर्मदा के तट पर 3 माध्यम होते हैं भोजन मिलने के। एक जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है आश्रम। माँ नर्मदा के तट पर संतों के और जो संत स्वभाव के लोग हैं उनके आश्रम बने हुए हैं। वे सेवा करते हैं, परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। जो लोग भी वहाँ परिक्रमा के दौरान, पैदल परिक्रमा के दौरान जाते हैं, उन्हें वे भोजन कराते हैं। कई बार भोजन बना कर देते हैं, कई बार वहाँ से सदाव्रत दे देते हैं।
सदाव्रत का मतलब होता है कि जो कुछ भी उनके पास है, चावल है, दाल है, आटा है, सब्जी है, जो कुछ भी है उसे वो देते हैं। ये जो भोजन है, कच्चा भोजन, उसे परिक्रमा पथ पर सदाव्रत कहा जाता है। तो वो सदाव्रत दे देते हैं। इसके बाद जो दूसरा बड़ा माध्यम है वो है गांव के लोग। नर्मदा के तट पर जो ग्रामीण हैं, जो गांव हैं, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नर्मदा प्रेमी हैं, जो माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वालों के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं और वो भी इसी तरह का भोजन कराते हैं। कभी बना हुआ, कभी कच्चा भोजन देते हैं, कभी सदाव्रत देते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा आजकल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो आवश्यक पड़ने पर, बहुत ज़रूरी होने पर जिसका इस्तेमाल होता है वो है भिक्षाटन, वो है सदाव्रत मांगना। आप जब परिक्रमा के दौरान होते हैं तो 5 घर से आपको भिक्षाटन करने की छूट होती है। 5 घरों से आप सदाव्रत मांग सकते हैं। वैसे ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको 5 घर मांगना पड़े तब आपको भोजन मिले। एक घर में भोजन मिल जाता है, बहुत होगा तो दूसरे घर में मांगना होगा। ये दरअसल जो भिक्षाटन है, ये जो मांगना है, ये जो हाथ फैलाना है, झोली फैलाना है, अपना पात्र फैलाना है, ये अपने अहंकार का, ये अपने अभिमान का एक तरह से विसर्जन है। माँ नर्मदा के तट पर जब हम अपना आंचल फैलाते हैं तो दरअसल किसी व्यक्ति से नहीं मांग रहे होते, उस माँ से मांग रहे होते हैं, उस परम शक्ति से मांग रहे होते हैं जिसके बल पर हम ये परिक्रमा कर रहे होते हैं, जिसकी शक्ति पर हम ये परिक्रमा कर रहे होते हैं। और हम उससे तो मांगते ही हैं, एक अनंत के प्रति अपना जो एक छोटा सा पात्र है उसे फैला देते हैं। और दूसरा ये कि वे गरीब जो माँ नर्मदा के तट पर रहते हैं, वे किसी तरह से अपना जीवन बसर करने वाले लोग जो माँ नर्मदा के तट पर रहते हैं, हम उनसे मांगते हैं तो अपने अहम का विसर्जन करते हैं। इस तरह से 3 माध्यमों से हमें भोजन मिलता है। परिक्रमा के दौरान एक प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। हमारी जो परंपरा है उस परंपरा से ये प्रमाण पत्र बनता आ रहा है। परिक्रमा के प्रारंभ से ही शायद इस तरह का कोई प्रमाण पत्र, कोई परिचय पत्र लेकर चलते रहे होंगे परिक्रमावासी। ये प्रमाण पत्र यूं तो हम अपने साथ रखते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता माँ के तट पर नहीं होती। हमारा जो वस्त्र होता है, हमारा जो वेश होता है, वही पर्याप्त होता है, वही अपने आप में परिचय पत्र होता है। कोई नहीं पूछता कि आप कहाँ से हैं और क्यों हैं, कहाँ जा रहे हैं। अपने आप में माँ के पथ पर हैं, माँ की परिक्रमा में हैं, यही बहुत होता है। फिर भी कई बार पुलिस को दिखाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए एक प्रमाण पत्र जो आवश्यक है उसे बनवाना चाहिए। अगर आप गांव से हैं, आप ग्रामीण इलाके से हैं, तो आप ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उनसे ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जो प्रधान हैं उनसे ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आप शहर से हैं तो महापौर से ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अपने विधायक, सांसद से भी ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। दरअसल ये कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं होता, उस पर केवल ये लिखा होता है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये हमारे गांव के निवासी जिनका नाम अमुक है, ये माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए इस तारीख से रवाना हो रहे हैं। इनकी परिक्रमा के लिए स्वास्थ्य कामनाएं, मंगल कामनाएं, माँ नर्मदा इनके मनोरथ पूरा करे। इस तरह की एक शब्दावली होती है जो उस प्रमाण पत्र पर लिखी होती है। अगर वो ग्राम पंचायत का सरपंच है, प्रधान है, प्रमुख है, उसे नहीं पता कि ये प्रमाण पत्र किस तरह से बनता है, तो आप अपने से ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और उस पर उसके हस्ताक्षर करवा सकते हैं, उसकी सील मोहर लगवा सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्रमाण पत्र नहीं भी बनवाते तो एक रास्ता और भी है। जब आप अमरकंटक से परिक्रमा उठाते हैं तो अमरकंटक में माँ रेवा नर्मदा कुंड के समीप एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से प्रसाद मिलता है और जहाँ से तमाम तरह की जानकारी आप परिक्रमा के बारे में, अमरकंटक के बारे में उस काउंटर से ले सकते हैं। उसी काउंटर पर आप अपना आधार जमा करके और एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, एक प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसी तरह का प्रमाण पत्र वहाँ से बनता है जिस पर प्रशासन के हस्ताक्षर होते हैं, प्रशासन की सील और मुहर होती है। तो ये प्रमाण पत्र भी उसी तरह से बहुत ऑथेंटिक है, बहुत प्रामाणिक है और पूरे परिक्रमा मार्ग पर काम आता है।
कई बार तो ये हमारा जो गांव का या शहर का प्रमाण पत्र होता है उससे ज़्यादा ये प्रामाणिक होता है, क्योंकि ये माँ नर्मदा के प्रारंभ से माँ नर्मदा के इस कुंड के किनारे बने काउंटर से बनता है और प्रशासन की उस पर मुद्रा होती है, उस पर हस्ताक्षर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना आधार कार्ड वहाँ जमा करना होता है प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो आधार कार्ड ज़रूर रखें, साथ में 2-4 फ़ोटो रखें अपनी, बिल्कुल पासपोर्ट साइज़ की छोटी सी जो फ़ोटो होती है वो अपने साथ रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये इस तरह से प्रमाण पत्र बनता है और वो प्रमाण पत्र आपके साथ रहना चाहिए। उसका लेमिनेशन करा लें प्रमाण पत्र बनवाने के बाद, जिससे परिक्रमा के दौरान बैग में रखते हुए वो फटे नहीं। कई प्रश्न आए हैं कि माँ नर्मदा की परिक्रमा के दौरान कुल खर्च कितना होता है, कितने रुपए लेकर निकलना चाहिए, कितने रुपए लगते हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ नर्मदा की परिक्रमा के दौरान आप चाहें तो 1 रुपए लेकर भी न निकलें तो भी परिक्रमा होगी, और आप चाहें तो करोड़ों रुपए लेकर निकलें फिर भी परिक्रमा होगी। माँ का तट ही ऐसा है। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये 2 विरोधाभास कैसे हैं। बिना पैसे के भी परिक्रमा होगी और बहुत पैसे लेकर भी परिक्रमा होगी, वो भला कैसे? मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप परिक्रमा शुरू करते हैं, परिक्रमा उठाते हैं, तो आपका जीवन संयम से भर जाता है। आपकी ज़रूरतें बहुत कम हो जाती हैं। आपका जो जीवन है वो बहुत कम से कम सामान में गुजरने लगता है। आपकी गृहस्थी बहुत छोटी हो जाती है। ऐसे में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। भोजन माँ के तट पर आश्रम करवाते हैं, गांव वाले करवाते हैं और सदा व्रत से मिलता है। चाय भी इसी तरह से आश्रमों में और गांव वाले आपको पिलाते रहते हैं। पानी तो माँ नर्मदा का है ही, जिसे दुग्ध स्वरूप कहा जाता है। आप खूब पिए और तृप्त रहें। बहुतेरे लोग तो माँ का जल पीकर ही माँ नर्मदा की परिक्रमा करते रहते हैं। तो इस तरह से खाने की कोई ज़रूरत होती नहीं। आप ओढ़ने बिछाने का और कपड़े का पूरा सामान आप लेकर चलते हैं। घर की ज़रूरत वहाँ है नहीं, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि ये धरती ही आपका बिछौना है और ये आसमान ही आपकी ओढ़नी है। तो यहाँ पैसे की ज़रूरत उस तरह से नहीं पड़ती। हाँ, जब आप पूजन करवाते हैं, संकल्प पूजा करते हैं, तो कुछ दक्षिणा पंडित जी को देनी होती है। आप 11, 21, 101, 501 जितनी आपकी आस्था हो उतनी दक्षिणा दे सकते हैं। तो ये बहुत न्यूनतम होता है और आप घर से लेकर भी निकल सकते हैं और कोई भी आपकी मदद भी कर सकता है। फिर आपको पैसे की दूसरी ज़रूरत पड़ती है जब आप रास्ते में कन्या भोजन करते हैं। माँ नर्मदा की जो स्वरूप बालिकाएं हैं, उन्हें जब भोजन कराते हैं, उनका पूजन करते हैं, तब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप यहाँ कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है। इसलिए वहाँ भी कोई ऐसी बड़ी पूंजी नहीं लगती, बड़ा धन नहीं लगता। फिर आता है सबसे अंत में, जब आप तट परिवर्तन करते हैं, जहाँ माँ नर्मदा भरूच में जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, तो जब आप विमलेश्वर पहुंचते हैं और विमलेश्वर से मीठी तलाई जाते हैं, नाव से पार करते हैं, तब वहां आपको कुछ पैसे चुकाने होते हैं। तट परिवर्तन करते समय एक मामूली सी फीस देनी होती है, शुल्क देना होता है। पैदल परिक्रमा वासियों के लिए ये शुल्क है 150 रुपये, प्रति व्यक्ति 150 रुपये। वाहन से परिक्रमा करने वालों के लिए ये शुल्क है 250 रुपये, 250 रुपये प्रति व्यक्ति। वाहन का जो शुल्क है, वाहन की जो फीस है, ये अलग होती है, ये इसका चार्ज अलग होता है। तो 150 रुपये में पैदल परिक्रमा वासी विमलेश्वर से मीठी तलाई पहुंच जाते हैं और माँ का तट परिवर्तन कर लेते हैं। अगर आप घर से पैसे लेकर नहीं निकलते तो रास्ते में बहुत सारे जो दानी हैं, जो प्रेमी जन हैं माँ नर्मदा के, वे आपको थोड़ी थोड़ी दक्षिणा देते रहते हैं। कोई 10 रुपये देता है, कोई 51 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है। अगर आप उस पैसे को, उस दक्षिणा को अपने पास सहेज कर रखते हैं तो ये परिक्रमा मार्ग पर होने वाला खर्च बिल्कुल हो जाता है, पूरा हो जाता है, कहीं से कोई कमी नहीं पड़ती। हाँ, आप उस पैसे को, उस धन को किसी नशे में, किसी व्यर्थ चीज़ों में
खर्च न करें, क्योंकि ये माँ नर्मदा के रूप में मिला हुआ आशीर्वाद है, ये उनसे मिला हुआ प्रसाद है, तो इसका बेजा इस्तेमाल न करें। अगर ये पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बच जाता है, तो अंत में कन्या पूजन करके, ये दक्षिणा प्रदान करके और उस ऋण से उऋण हो जाएं। ऐसा मेरा अपना मानना है और ऐसा बहुत सारे साधु संतों का भी कहना है। अब आप सोचते होंगे कि जब ये प्रदक्षिणा निःशुल्क हो जाती है, बिना किसी पैसे के हो जाती है, फ्री में हो जाती है, तो पैसे लगते कहाँ हैं? मैंने माँ नर्मदा के तट पर ऐसे साधुओं को भी देखा है, ऐसे सज्जनों को भी देखा है जो बहुत पैसे खर्च करते हैं। माँ नर्मदा के तट पर ही राजस्थान के एक मौनी बाबा से मुलाकात हुई थी। उनका भंडारा रोज चलता है। वे लंबी प्रदक्षिणा पर हैं। 5 साल की प्रदक्षिणा उनकी पूरी हो चुकी है। वो ओंकारेश्वर से चलकर और उत्तर तट पर मीठी तलाई होते हुए, माँ नर्मदा को पार करके मीठी तलाई होते हुए उत्तर तट पर आ चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं उनको प्रदक्षिणा करते हुए। अभी उनको 12 साल की प्रदक्षिणा और करनी है। कुल एक प्रदक्षिणा में उनको 17 साल लगने हैं। जहाँ मर्जी होती है वहाँ रुकते हैं और जब तक मर्जी रहती है, जब तक मन करता है, जब तक माँ नर्मदा का आकर्षण उन्हें रोके रहता है, तब तक वो वहाँ रहते हैं। तो और जहाँ भी रुकते हैं तो देशी घी का भंडारा करते हैं और उस भंडारे में कोई भी आमंत्रित रहता है। जो भी आता है, ग्रामीण जन आते हैं, परकम्मावासी आते हैं, जो भी अपरिचित लोग आते हैं, भूले भटके आते हैं, वो सब वहाँ भोजन करते हैं। तो इस तरह उनका भंडारा देशी घी का नियमित चलता रहता है। तो ऐसे में जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का खर्च करें तो इस तरह से भी ये प्रदक्षिणा होती है। ये पूरी तरह से आपके सामर्थ्य पर निर्भर है। आप अगर रंक हैं तो भी इस परिक्रमा में आपका स्वागत है। अगर आप राजा हैं तो भी इस परिक्रमा में आपका स्वागत है। अगर आप फ़कीर हैं तो भी आपका इस परिक्रमा में स्वागत है। अगर आप अमीर हैं तो भी इस परिक्रमा में आपका स्वागत है। तो ये जो खर्च है वो बिल्कुल आपकी मर्जी का है। परिक्रमा के लिए यह कहा जाता है, 1 निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। इसका मतलब यह है कि अगर एक आदमी परिक्रमा करता है तो वो पूरी तरह मस्त मौला होकर चलता रहता है। 2 लोग करते हैं तो सुखी रहते हैं, आपस में सुख दुख भी बांट लेते हैं, वार्तालाप करते चले जाते हैं और अकेलापन नहीं लगता। 3 होते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, खटपट शुरू हो जाती है और 4 में तो फिर संभव ही नहीं है कि साथ रह पाए। उसके कारण भी हैं। एक तो ये कि सबकी चलने की रफ्तार अलग अलग होती है। कोई दिन भर में 20 किलोमीटर चलता है, कोई 30 किलोमीटर चलता है, कोई 35 किलोमीटर चलता है, तो दूसरा साथी उतनी तेजी से नहीं चल पाता, फिर वो पीछे छूट जाता है। घर गृहस्थी के जो झंझट छोड़कर गए हैं, 4-5 लोग जैसे ही होते हैं वही झंझट फिर से शुरू हो जाती है। कौन खाना बनाए, कौन आटा लगाए, कौन सब्जी काटे, वगैरह वगैरह। एक बनाएगा 4 खाएंगे, उसमें भी झगड़े होंगे। एक तो ये। दूसरा ये कि हम जिस जगह से गुजरते हैं, जिस मार्ग से गुजरते हैं, वो उसमें कई जगहें ऐसी मिलती हैं, कई स्थान ऐसे मिलते हैं जहाँ गरीबों की बस्ती है, बहुत गरीब लोग रहते हैं। अगर कोई एक आदमी जाता है तो वो आपका सत्कार कर पाते हैं, वो आपको पाहुना मानते हैं। लेकिन जैसे ही ये संख्या बढ़ती है तो वो डरते हैं। उन्हें लगता है कि कैसे वो आपका सत्कार कर पाएंगे, कैसे वो आपकी सेवा कर पाएंगे, कैसे आपको भोजन दे पाएंगे। इसलिए जब कम लोग रहते हैं तो आपको तट पर रास्ते में खाने का इंतज़ाम हो जाता है, रहने का इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ी दिक्कत आती है। आश्रमों में, बड़े आश्रमों में जहाँ रहने के लिए पर्याप्त स्थान है और जहाँ पर्याप्त सेवा होती है, वहाँ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ आप 4 जाएं, 5 जाएं, 10 जाएं या एक आदमी जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन छोटे आश्रमों में, छोटे स्थानों में, गरीब घरों में ये काफ़ी मुश्किल होती है। खासकर जब शूलपाणी के इलाके में जाते हैं, खासकर जब अमरकंटक से मंडला तक डिंडोरी होते हुए जाते हैं, वहाँ गरीबों की बस्ती है, वहाँ आदिवासी हैं, भील हैं, तो वो उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो आपका सत्कार उस तरीके से कर पाएँ। इसलिए जितने कम लोग रहेंगे, 1 या 2, उतना अच्छा होगा। ज़्यादा संख्या होने पर परेशानी बढ़ती है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग साथ चलें तो एक सुविधा आप बना सकते हैं, अपनी तरह से एक प्रयोग कर सकते हैं कि सारे लोग
टेंट लेकर चलें, सारे लोग थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर चलें, आसपास शहरी इलाके में जो दुकानें हैं उनसे भोजन खरीदते रहें और अपने आप भोजन बनाते रहें। क्योंकि भोजन के लिए ऐसा है कि दो तरह से लोग इस पर काम करते हैं। भोजन एक तरह के तो वो लोग होते हैं, जैसा मैंने बताया कि परिक्रमा मार्ग पर जो कुछ मिलता है उसे खाते हैं। एक तरह के साधक और भी होते हैं जो अपना ही भोजन करते हैं, दूसरों का दिया हुआ भोजन नहीं पाते। उन्हें ये लगता है कि मार्ग में परिक्रमा पथ पर जो भोजन वो कर रहे हैं वो एक तरह से ऋण है जो परिक्रमावासी के ऊपर लदता जा रहा है, वो ऋण वो कैसे उतारेंगे, इसलिए वे अपना ही भोजन करते हैं, अपना लिया हुआ, अपना तैयार किया हुआ भोजन करते हैं। तो अगर आप इस तरह कर सकते हैं, अपने टेंट के साथ चलें, अपने भोजन के साथ चलें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। आप 10 चलें या 20 चलें, एक साथ चल सकते हैं। हालांकि फिर मैं आपसे एक बात कहूं कि माँ नर्मदा का तट ऐसा है कि चाहे जितने लोग चलिए, 1 चलिए या 10 चलिए, अगर आप में माँ के प्रति समर्पण है, अगर आपको कुदरत को निहारने का, प्रकृति को निहारने का, इस सृष्टि को देखने की एक दृष्टि आपके भीतर है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने जो बात की वो तो केवल सुविधा की बात है। कई लोग पूछते हैं कि वाहन से परिक्रमा करने में और पैदल परिक्रमा करने में क्या अंतर है। अंतर इस तरह से भी कि दोनों की पुण्याई में क्या अंतर है। क्या वाहन से परिक्रमा करने में पुण्य नहीं मिलता? पैदल परिक्रमा करने में ही सारा पुण्य मिलता है। देखिए, पुण्याई तो अपनी जगह है। असली बात यह है कि जब आप वाहन से परिक्रमा करते हैं तो आप 15 दिन में या 17 दिन में या अधिक से अधिक 1 महीने में ये परिक्रमा कर लेते हैं। जब आप कार से, बस से ये परिक्रमा करते हैं तो 15 से 17 दिन लगते हैं, और जब आप मोटरसाइकिल से ये परिक्रमा करते हैं तो लगभग 1 महीने में ये परिक्रमा हो जाती है। 15-20 दिन से 1 महीने में, जितनी गाड़ी आप दिन भर में चलाते हैं उस पर निर्भर करता है। और परिक्रमा में समय कम लगता है। दूसरी बात ये कि माँ के तट पर आप नहीं जा पाते। कुछ महत्वपूर्ण जो घाट हैं, बड़े घाट हैं, जहाँ जाने के लिए सड़क है, वहाँ तो आप जा पाते हैं, लेकिन जो ऐसे मार्ग हैं, माँ का ऐसा पथ है जहाँ कोई वाहन नहीं जा सकते, वहाँ केवल पैदल परिक्रमावासी ही जाते हैं। तो वो जो सृष्टि है ना, माँ का अद्भुत संसार है, जहाँ कलरव है, कलकल है, माँ का बहाव है, माँ का अलग अलग स्वरूप है, वो देखने को नहीं मिलता। वो केवल पैदल परिक्रमा वासियों को ही मिलता है। तो जहाँ तक पुण्य का सवाल है, तो असली पुण्य तो यही है कि जब आप अमरकंटक से निकलते हैं और माँ नर्मदा के किनारे किनारे चलते हैं तो एक अद्भुत सृष्टि, एक अद्भुत सुख आपको मिलता है इसे देखने में, इसे निहारने में। जब आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो माँ का तट नहीं मिलता और माँ का जो परम वैभव है वो भी दिखाई नहीं देता। तो जब आप वाहन से परिक्रमा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी, ऐसी चीज़ें छूटेंगी जो आप पैदल परिक्रमा वासियों के किस्से सुनकर हतप्रभ रह जाएंगे कि आखिर ये हमें नहीं मिला। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ अमरकंटक से लेकर और डिंडोरी होते हुए मंडला तक माँ अलग बिल्कुल घुमाव में चलती हैं, सर्पिणी की तरह चलती हैं, और वहाँ चलते हुए वो एक लंबा रास्ता तय करती हैं। उनके साथ चलते हुए आपको जो आनंद आएगा वो एक शॉर्टकट से सड़क के रास्ते जाने में नहीं आएगा। फिर इसी तरह जब शूलपाणी के इलाके में जब आप जाते हैं, शूलपाणी की घाटियाँ, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, वो वाहन से संभव नहीं है। सड़कें हालांकि अब बन रही हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे शूलपाणी इलाके को सड़क मार्ग से कवर कर पाएँ। उसके लिए जो बाहर का रास्ता है, सड़क का रास्ता है, उससे होकर जाते हैं तो वहाँ भी जो एक परम सुख है, जो निसर्ग का सुख है, जो गरीबी को देखने से आपके भीतर जो एक दृष्टि बनती है, वो उस दृष्टि का निर्माण होता है, वो सब भी चूक जाता है वाहन परिक्रमा वालों का। और पैदल परिक्रमावासी इस सारे अनुभवों से होकर गुजरते हैं और एक अलग अनुभव लेकर आते हैं। तो यही एक पुण्याई का अंतर है। बाकी माँ की परिक्रमा का पुण्य चाहे आप पैदल करो, चाहे आप वाहन से करो, चाहे आप साइकिल से करो, मोटरसाइकिल से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बस एक अनुभूतियों का संसार पैदल परिक्रमा वासियों का बड़ा होता है और वाहन से परिक्रमा करने वालों का थोड़ा छोटा होता है। माँ नर्मदा की परिक्रमा कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें, इस श्रृंखला के 3 वीडियो आपने देखे।
अगर पहले 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मेरी सलाह है उन्हें भी जरूर देखें, जिससे पूरे परिक्रमा पथ को समझने में आसानी हो, तैयारियों को समझने में आसानी हो। और एक निवेदन और, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में जो वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, मां नर्मदा की यात्रा के जो संस्मरण अपलोड करने वाले हैं रेवाखंड के नाम से, नर्मदा डायरी के नाम से, उसकी सूचना आप तक सही समय पर, बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच सके। साथ में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जो आपके परिचित मित्र, रिश्तेदार परिक्रमा करना चाहते हैं या परिक्रमा की इच्छा है, उनके भीतर जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब मिल सके। जो लोग परिक्रमा अभी तक परिक्रमा के बारे में नहीं जानते, वे परिक्रमा के बारे में जाने और एक चाह उनके भीतर परिक्रमा की पैदा हो। तो फिलहाल इस श्रृंखला में इतना ही। नर्मदे हर।